नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि 2024 में होने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो का जो माध्यम रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही बच्चों के लिए होगा और इस सीरीज के थ्रू जो है हम ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक की मदद से एग्जाम के अंदर कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, ताकि इससे आपके पूरे मार्क्स जो है आप पक्के कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 27। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियोस की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप जो है वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। शुरुआत जो है सबसे आसान क्वेश्चन से करेंगे, जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो दे रखा है वो 5:7 का दे रखा है। अगर बोला जा रहा है कि 931 गर्ल्स है स्कूल के अंदर, तो बॉयज कितने हुए? तो अगर 7 की वैल्यू यहाँ पे 931 दी है तो ये कितने गुना हो गई? ये एक 7 से एक बारी में गया, ये 3 से 21 और ये 133 बारी 133 गुना हो गया। तो जो बॉयज होंगे वो भी कितना हो जाएंगे? वो भी यहाँ पे 133 गुना हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 5 पे 15 और 1 16, 5 में 5 और 6 665। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सुहास जो है ट्रेन से जर्नी कवर करता है 5/12 की, ठीक है। उसके बाद वो उस जर्नी पे जो है 1/3 हिस्सा जो है बस से ट्रेवल करता है। यदि बाकी का बचा हुआ 36 किलोमीटर वो बाइसाइकिल यानी कि साइकिल से ट्रेवल करता है, तो कुल मिला के सुहास ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो 12 किलोमीटर है। एक्चुअल में ये 12 किलोमीटर कहाँ से आया? ये एलसीएम है 12 और 3 का, है ना, ये जो डिनोमिनेटर में दे रखा है। अब इसमें कहता है कि ये 5/12 जो है किससे जा रहा है? ये 5/12 जा रहा है ट्रेन से। तो 12 का 5/12 कितना हो गया? 5 किलोमीटर, ऐसा हमने माना, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि ये बस से कितना जा रहा है? 1/3। तो 12 का 1/3 कितना हो गया? 4 किलोमीटर। अब बाकी जो बचा कितना हो गया? 5 4 9, तो 12 में से 9 गया, तो यानी कि 3 किलोमीटर जो बोला जा रहा है वो बाईसाइकिल यानी कि साइकिल से जा रहा है। तो इस 3 किलोमीटर की जो वैल्यू दे रखी है वो 36 किलोमीटर दे रखी है। तो यानी कि ये कितने गुना हो गया? ये हमारा 12 गुना हो गया। तो जो एक्चुअल में सुहास ने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना होगा? ये 12 जो हमने माना था, इसको हम 12 से इंटू कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू जो है 0 दे रखी है, तो बीटा की यहाँ वैल्यू निकालनी है। तो हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा और ये साइन 30 जो है जब इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। तो यहाँ से साइन बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट यहाँ पे, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है यहाँ पे वो इधर आके स्क्वायर रूट हो गया। तो साइन बीटा जो आया एक्चुअल में ये आया 1/√2। तो ये किसकी वैल्यू होती है? ये बीटा जब 45 डिग्री होगा तभी जो है क्या होती है? 1/√2। यानी साइन थीटा 45 में ही जो है 1/√2 वैल्यू होती है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक क्यूब की एक्सटर्नल सरफेस को पेंट करने का, जिसमें 2 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट पे अगर लिया जाए तो कुल मिला के 588 रुपए लगता है। तो हमें वॉल्यूम बताना है क्यूब का। ये मान लेते हैं क्यूब हो गया, है ना। इस क्यूब के जो चारों तरफ की दीवार है, बाहर चारों मतलब 6 के 6 तरफ, यानी कि पूरा ये सारे सरफेस को बाहर से पेंट कर रहे हैं। तो क्यूब का साइड क्या होता है? ए। तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करें क्यूब का तो वो क्या आ जाता है? 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 6a स्क्वायर को 2 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर इंटू कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है? ये हमारा टोटल पैसा लग रहा है 588। यानी कि इसके सारे सरफेस को 2 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है हम ले पेंट करने का पैसा ले, तो हमारा कुल मिला के बिल आता है 588। तो हमें जो है वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ से 2 से या फिर सीधा 12, 6 दूनी 12, तो 12 से अगर हम देखेंगे तो 48 हो जाएगा, और 9 से ये 108 बारी में चला गया। तो एक ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 49, यानी किसका स्क्वायर रूट होता है? ये 7 का। तो ये साइड का जो स्क्वायर आ गया, साइड क्यूब की जो साइड आ गई वो कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? वो होता है ए क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं 343। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अगर 3 स्फेरिकल बीड्स हैं गोल्ड की, है ना, जिनका रेडियस 6 8 10 दे रखा है, उनको मिलाकर एक स्फेरिकल बीड बनाई जाती है, तो उस लार्जर बीड का जो है हमें रेडियस निकालना है। तो हमेशा देखिए कि यहाँ पे भी स्फेरिकल बॉल थी और यहाँ पे भी स्फेरिकल बन रही है। तो सिंपली कुछ नहीं करना होता हमें। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है ना, जो वॉल्यूम होता है स्फेयर का वो होता है 4/3 r³, है ना। तो सभी में जो है r³ ऐड होगा। तो सिंपली क्या करना है हमें कि 6 का क्यूब ऐड करना है, 8 का क्यूब ऐड करना है और 10 का क्यूब ऐड करना है। तो 6 का क्यूब होता है 216 और 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है हमारा, ये हो गया हमारा 1000, है ना। अब इसको ऐड कर दे, 6 2 8, 1 और 1 2, 5 2 7, ये 1728। अब यहाँ पे जो आएगा ये बड़े वाले क्यूब रूट की वैल्यू आ गई।
क्यूब की आर क्यूब की वैल्यू आ गई। तो अब हमें देखना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। 1728 जो होता है वो किसका क्यूब रूट होता है, ये हमें सब पता है, ये 12 का क्यूब रूट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया कि लार्जर बीड का जो रेडियस होता है वो कितना होता है हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल में ये हमें पूरा नहीं लिखना हर जगह, है ना, क्योंकि सब कट जाएगा एक दूसरे से। तो यहाँ पे जो है सिंपली हमें एग्जाम के अंदर कम से कम टाइम के अंदर जो है अपना एग्जाम आंसर जो है एक्यूरेट लाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन मीन और मोड, है ना, मीन और मोड का जो डिफरेंस दे रखा है वो 69 है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि हमें डिफरेंस बताना है मीन और मीडियन का। ये सिंपली एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन, है ना, 3 मीडियन। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि मीन 2 मीन, है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि इस वाले इक्वेशन से हम अगर मोड की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, कैसे, तो ये हम ले लेते हैं 2 मीन प्लस इस मोड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं मीन माइनस 69 इक्वल टू 3 मीडियन, है ना। इस वाली इक्वेशन से हमने क्या करा, इस मोड की वैल्यू को यहाँ हमने पुट कर दिया। तो यहाँ देखिए आप कि क्या बन गया, ये 3 मीन, ठीक है। अब ये 69 को हम इधर ले जाएंगे और ये 3 मीडियन को इधर लाएंगे, तो माइनस 3 मीडियन, है ना। अब ये इक्वल टू हो गया 69 के, तो यहाँ से मीन माइनस मीडियन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 69 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमें साफ दिख रहा है ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 23। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन, है ना। ये हमको याद करके रखना है, ये हर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक 10,000 की धनराशि है, एक 10,000 की धनराशि है जिसको 2 हिस्सों में कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है। पहला हिस्सा 10% का, दूसरा हिस्सा 20% का, और 2 साल के लिए किया जाता है। तो टोटल अमाउंट जो रिसीव होता है मेच्योरिटी के बाद वो 12,928 रुपए रिसीव होता है। तो हमें बताना है कि 10% पे जो धनराशि इन्वेस्ट की गई थी वो क्या कितनी थी। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो सिंपली है कि हम सीधा अमाउंट में एक को x मान लें और एक को 10,000 माइनस x मान लें और उनको सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उस पर रख दे। या तो दूसरी जगह आप ये देखें कि ये जो है क्या दे रखा है, ये हमको अमाउंट दिया हुआ है ना, 12,928 जो है हमको अमाउंट दिया है। तो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा 2928, क्योंकि 10,000 तो इसमें अमाउंट प्रिंसिपल ही था। अब यहाँ पे एक चीज देखें कि 10,000 रुपए को इन्वेस्ट किया गया है ना। अब 2 साल के लिए अगर हम बात करें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है। तो 2 साल पे अगर हम देखें तो हम सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 2 क्या करते हैं हम, अगर हमें नेट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं ना। तो अब यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले के अंदर 10% की वैल्यू रखें तो ये हमारा 21% बन जाए। अभी इसी इधर ही जो है 2 साल के लिए अगर हम 20% की बात करें तो ये हमारा बन जाता है कितना, 44% इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 21%, यहाँ आ गया हमारा 44%। इस 44% को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 44% को हम लिख सकते हैं 21 प्लस 23%, है ना। अब हम 10,000 का 21% निकालें, है ना। अगर हम 10,000 का 21% अगर हम निकालते हैं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये 2100 है। तो यानी कि 2100 रुपए इस ब्याज के अंदर तो इस दोनों के हैं, क्योंकि इधर भी 21% मिल रहा है, इधर भी 21% मिल रहा है ना। तो अब ये 29 इसमें से अगर हम 2928 में से 2100 अगर हम माइनस कर रहे हैं तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 9 में से 1 गया 8। तो यानी कि ये 828 रुपए जो फालतू हमें मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं इस 23% की वजह से, जो यहाँ पे ज्यादा आया है। किसकी वजह से, ये 23% की वजह से। तो यहाँ पे अगर हम 100% की वैल्यू निकालें तो ये 828 अपॉन 23 इंटू 100, है ना। तो ये हमें पता चल जाएगा कि 44% के ऊपर जो है कितनी धनराशि इन्वेस्ट की गई थी। तो अगर हम इसको काटते हैं 23 से तो क्या आ जाएगा, ये हमारा जो है 23 से सीधा सीधा 36 बारी में चला जाएगा। तो यानी कि कितना हो गया, ये 3600 सॉरी ये हमारा कितना हो गया 100 है ना हमारा, यहाँ पे ये 3600 रुपए जो है हमारा आ गया। इसका मतलब जो 20% के ऊपर धनराशि लगी थी वो कितनी अमाउंट इन्वेस्ट हुई थी, 3600। तो बाकी बचा हुआ यानी कि जो 21% यानी 10% पे लगी होगी वो कितना हो गया 6400। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो, एक्चुअली ये मेथड कराने का तरीका इस पर्पस ये था कि आप कोई भी एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, यहाँ पे तो क्या था कि आपको ये मेथड नहीं पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सेम इसी पैटर्न पे जिसपे कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, नेचुरल तरीका जो हम फॉर्मूले के बेस पे करते हैं। तो इसलिए ये तरीका बताना सही था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, ये 1-2 स्टेप में ही आंसर खत्म हो जाता है, क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है, इसलिए टाइम बचता है इस तरीके को कराने का।
तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एक बार पढ़ें, सॉल्यूशन को बार बार देखें, आपको समझ जरूर आएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसी एरोप्लेन का पॉइंट ग्राउंड से 45 डिग्री है। तो पहले तो हम इसका फिगर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि 45 डिग्री पे एक एरोप्लेन को जो है ऑब्जर्व किया जाता है ग्राउंड से, जमीन से, वो इस पॉइंट पे होता है, ठीक है। अब 12 सेकंड के बाद जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो चेंज हो जाके 30 डिग्री हो जाता है और प्लेन जो होता है वो यहाँ आ जाता है। और जो इसकी जमीन से ऊंचाई, जमीन से जो इसकी ऊंचाई है प्लेन की, जो जमीन से ऊंचाई है वो कितनी है, ये ऊंचाई 2400 मीटर की है। तो अब हमें जो है स्पीड बतानी है एरोप्लेन की कि कितनी स्पीड होगी। तो अब देखिए क्या होता है, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1030 की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है हमारी 1/√3, है ना। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर 1030, ये पूरे ट्राइंगल के अंदर देखते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया हमारा बेस, जिसकी हो गई क्या वैल्यू, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा √3। अब हम 1045 को अगर देखें तो 1045 होता है 1/1, है ना। ये भी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो गया हमारा 1 और ये भी हो गया हमारा 1, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इस 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमारे को 2400 मीटर। तो ये जो दूरी है हमारी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3 - 1, है ना, √3 - 1। तो एक यूनिट की वैल्यू 2400, तो √3 - 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400 √3 - 1, ठीक है जी। अब इसी, ये आ गया डिस्टेंस हमारे पास, क्या आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, है ना, ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास। अब इसी डिस्टेंस को जो है 12 सेकंड में चला जा रहा है प्लेन के द्वारा। तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 2400 √3 - 1, ठीक है। अब ये हमें स्पीड निकालनी है, टाइम दे रखा है हमको 12 सेकंड, ठीक है जी। 12 से ये 2 बारी में चला गया, तो हमारा जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा। अब यहाँ से स्पीड आ गई हमारी कितनी, 200 √3 - 1। अब ये आया हमारा किसमें जी, ये आया हमारा मीटर पर सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछ के आ रहा है, हमको ये ध्यान रखना है हमेशा, किलोमीटर पर आवर। तो इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए हम 18/15 5 से इंटू कर देंगे, है ना। तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। तो ये 5 से जो है कितनी बारी में चला गया, 4 से। तो 18 को 4 से इंटू करेंगे तो 72 और ये 0 आ गया, √3 - 1। ये आ गई हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 720 √3 - 1। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको इसका कंसेप्ट। दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप मत भूलिएगा। और अभी तक की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप जो है भूल जाते हैं और वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ये हमें एक वैल्यू दे रखी है x + y + z की वैल्यू 30 और इस तरीके से ये वैल्यू दे रखी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमें 2 टाइम्स x + y + z की वैल्यू निकालनी है। तो हमें कुछ नहीं करना, ये जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे, ये x² हो जाएगा, ये xy हो जाएगा और ये xz हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू 30। तो इसी तरीके से ये भी एक्सपेंड हो जाएगा, ये xy + y² + yz, तो ये 64। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये xz zy + z², ये है 50। अब हम इसको क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो ये x² + y² + z², अब ये सब जो है 2 टाइम्स हो जाएगा xy yz + zx, है ना। तो अब इसको जब हम प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 144। अब जैसा कि हम जानते हैं ये सिंपली फॉर्मूला होता है x + y + z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x + y + z जो आ जाएगा वो 144 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हम सब जानते हैं ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का। तो इसी की दुगनी पूछ रहे हैं। तो 12 को दुगना क्या हो जाएगा, 24। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। हमें सिंपली कुछ नहीं करना था, हमें इतना स्टेप जो है ये स्टेप नहीं लिखना था, हमें सिंपली इसको प्लस करना था, प्लस करके इसका स्क्वायर रूट निकाल के 2 से इंटू कर देना, तब बस एग्जाम के अंदर इतना लिखना, जो लिखा जो गया है वो आपको समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है कि किसी आइटम को अगर 2332 रुपए में बेच देते हैं तो 12% का लॉस हो जाता है। तो यानी कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस था, जो उसका क्रय मूल्य था, उसके उसने क्या करा होगा, 88% के रेट पे बेचा होगा, तभी तो उसको 12% का लॉस हुआ। तो ये कितना हो गया, 2332। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2332/88 और इस परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100। तो अब यहाँ से अगर हम देखें कि 0 तो आएगा आएगा, है ना। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ये किससे जा रहा है, हम 11 से जो है 8 टाइम्स चला जाएगा 11 से, ये 2 से 22 हो जाएगा और ये 1 से 11, 2 से 22 इधर से हो गया। और अगर हम इधर देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और ये 2 से ये 50 टाइम्स चला गया हमारा, 15 25 और 26, तो 2650। तो ऑप्शन 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कॉस्ट प्राइस होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कहता है कि एप्पल और ऑरेंज का एक मिक्सचर है जूस का, जिसके अंदर पहले में तो 20% एप्पल जूस है, दूसरे वाले के अंदर जो है 30% ऑरेंज जूस है। इनको जो है 4:3 के इनको इस तरीके से मिलाया जाता है कि जो मिक्स्ड जो ब्लेंड आता है, यानी कि जो मिश्रण आता है इन दोनों को मिलाने के बाद, उसके अंदर एप्पल और ऑरेंज जूस का जो अनुपात होता है वो 4:3 होता है। तो हमें ये बताना है कि पहला जूस और दूसरा जूस जो है किस अनुपात में मिलाया गया है फाइनल मिक्सचर बनाने के लिए। तो अब जैसे कि जानते हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है। यहाँ पे हम या तो एप्पल को कंसिडर करके चलेंगे या फिर ऑरेंज को। तो सपोज करते हैं हम एप्पल को कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ एप्पल कितना है 4, और टोटल कितना हो गया यहाँ पे 4 और 3 7। तो अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से इंटू कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं पहले में एप्पल कितना था, वो 20% था, और दूसरे वाले जूस को अगर हम बी मान ले तो उसके अंदर एप्पल कितना हुआ, उसमें अगर 30% ऑरेंज है तो एप्पल बाकी बचा हुआ, तो यानी कि 70% जो होगा इसमें एप्पल होगा। तो इन दोनों को मिलाया गया जो मिश्रण आया उसके अंदर एप्पल कितना है, वो है 400/7% है ना। अब इसको माइनस कर देते हैं। तो जब हम इसको माइनस कर लेंगे तो 20% में से 20% को माइनस करेंगे हम, सॉरी ये मैं क्या कह रहा हूँ, गलती होगी, सॉरी, इसको रद्द कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम ये बड़ा है हमारा, तो 400/7 में से हम 20% को माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वाला हमारा जो है बड़ा है, तो 70% में से 400/7% को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 7 49। तो 490 में से 400 जाएगा तो ये 90/7 हो जाएगा, है ना, परसेंट। और यहाँ पे 7 दूनी 14, 140। तो ये हो जाएगा हमारा 260/7। अब ये प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, 7 से 7 चला गया। अब ये अनुपात में आ रहा है हमारा, तो 0 से 0 ये हमारा चला गया। तो इनका क्या रेशियो आ गया, इनका अनुपात आ गया 9:26। यही अनुपात में जो है पहला मिश्रण 9 में 9 पार्ट, पहले वाले का 9 हिस्सा और दूसरे वाले का 26 हिस्सा जो है लिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो गया। इसको चाहते तो आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन रेशियो में कन्वर्ट करके फिर टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया हमने इसी के अंदर कर लिया। एग्जाम के अंदर हमारा एक मिनट कीमती है जो हमें नहीं दबाना। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि साइड्स दे रखी है क्वाड्रिलेटरल की ABCD, ठीक है। अब ये सर्कल को जो है PQRS पॉइंट पे टच करता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, मैंने फिगर ऑलरेडी बना दिया। यहाँ पे AB की जो लंबाई दे रखी है वो 16 सेंटीमीटर, DS की लंबाई 10 सेंटीमीटर और RC की लंबाई 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पेरीमीटर पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है, बहुत बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो देखिए ये होता है टेंजेंट इस सर्कल का। तो टेंजेंट जो होती है अगर एक पॉइंट पे मिल रही होती है बाहर से या फिर किसी कॉमन पॉइंट से सर्कल के 2 जगह टेंजेंट जा रही होती है तो ये बराबर होती है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये QC भी हमारी हो गई कितनी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक थ्योरम लगेगी, है ना। यहाँ थ्योरम क्या लगेगी कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को जो है सर्कल को चारों साइड्स पे एक सर्कल टच कर रहा होता है क्वाड्रिलेटरल का, तो उसके अंदर जो अपोजिट साइड का सम होता है, जैसे कि AB प्लस DC ये बराबर हो जाता है AD प्लस BC के, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें AB कितना आ रहा है हमारा 16 और DC क्या आ रहा है हमारा, DC आ रहा है हमारा 10 + 3, तो ये 16 प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारा 13, तो ये आ गया हमारा 29। तो अगर ये 29 है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, वो भी हमारा 29 होगा। और जो पेरीमीटर होता है वो पेरीमीटर सारे साइड का सम होता है ना, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है 29। तो 29 को जब हम 2 बार करते हैं ऐड तो ये हमारा 58। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। देखिए इसके अंदर 2 थ्योरम लग रही है, एक तो ये वाली और एक ये टेंजेंट्स की लेंथ वाली। तो आपको दोनों ध्यान रखनी है, दोनों एग्जाम में जो है किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक थ्योरम पूछी जा सकती है या फिर ये किसी और थ्योरम के साथ मिक्स करके पूछी जा सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे जो है कोई धनराशि, निश्चित धनराशि जो है वो 13/8 हो जाती है 10 साल के, अपने सम के 13/8 हो जाती है 10 साल में, कोई दिक्कत नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है PRT/100। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सिंपल प्रिंसिपल जो है 8 दिया हुआ है, 8 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है और समय 10 साल दिया हुआ है। अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, देखिए 8 है धनराशि और 13 हो गई, तो यानी कि कितनी हो गई, 5 ज्यादा, तो ये हमारा ब्याज हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 10 से जो है ये एक बारी में क्या 10 हो गया, और अगर हम देखें तो ये कितना हो गया, 2 से ये 4 टाइम्स चला गया, 2 से ये 5 टाइम्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा ये 25/4%। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6.25%। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है 2 साल का, वो 9% प्रतिवर्ष ब्याज दर पे 97 दे रखा है।
तो हमें सम बताना है कितना। तो देखो जी, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है अगर हम नेट निकालें, है ना, 2 ईयर की बात हो रही है, तो अगर 9% दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 9 + 9 + 9 × 9/100, है ना, a+b/y पे। तो ये कितना हो जाता है हमारा, 9 9 18 और ये 81 हो जाएगा। 9 9 से 81 और नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट बाद जो है पहले जो है पॉइंट लग जाएगा। और यहीं पे अगर नेट निकालें हम सिंपल इंटरेस्ट अगर 2 पे 9% के हिसाब से, तो ये 2 से इंटू हो जाता है साल में, तो ये आ जाता है हमारा 18। तो इसी का जो अंतर दे रखा है, यानी कि 0.81 की जो वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर दे दी है, वो दे रही है 97.2 की। तो हमें निकालनी किसकी है, 100% की वैल्यू, है ना। तो ये कितनी आ जाएगी, 97.2 अपॉन 0.81 इंटू 100, ठीक है। इस 2 जीरो से यहाँ से ये 2 जीरो आ जाएगा और इस 1 जीरो से अपॉन यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये यहाँ कट गया। अब इसको अगर हम देखें तो ये कितनी बारी में जा रहा है, एक बारी में तो 81 चला गया और बचा कितना हमारा, ये 16, 2 आ गया, तो ये 2 बारी में, तो यानी कि ये बच गया हमारा 12,000। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 12,000। आना सॉल्यूशन मजेदार। अगर सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथ साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रेन है जो 95 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और वो 18 सेकंड में पोल को क्रॉस करती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये ट्रेन, ये लंबी ट्रेन होती है ना। अब ये ट्रेन जो है इस पोल को क्रॉस कर रही होती है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रेन अपना ही डिस्टेंस जो है, अपनी ही दूरी एल लेंथ जो है उसी को कवर कर रही होती है, क्योंकि ये निग्लेजिबल होती है, इसको हम, इसकी जो चौड़ाई होती है इसको हम कंसिडर नहीं करते। तो ऐसे केस में क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम के बराबर हो गया, ठीक है। तो लेंथ आ जाएगी ट्रेन की, स्पीड कितनी दे रही है हमारे को 95, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इंटू कर देते हैं। 18 सेकंड से जो है टाइम ले रहा है, 18 से 18 चला जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 475 मीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 475 मीटर जो है हमारी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्शन के अंदर जो है 90% जो है लोग वोट देने लायक है ना। अब उसके अंदर क्या करते हैं कि 80% वोट ही जो है वैलिड है। तो मान लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ वोटर्स हो गए, इसमें से 90% लोगों ही जो है देने लायक हैं, उसमें से भी 80% लोगों ने ही वोट दिए, बिल्कुल ठीक है। अब विनर को 60% वोट मिला है और वो विनर गॉट 64,800 वोट। तो यानी कि इसी, ये जो वोट बचे, अब इसी का 60% जो है जीते हुए कैंडिडेट को मिला है। तो इस 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64,800। तो देखो 1 2 3 जीरो से तो ये 2 जीरो और 1 जीरो ये चला गया, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो ये 8 से 8 8 का 64, यानी 8 बार, और ये 1 बारी में, और ये इतना आ गया। अब ये 9 से जो है 9 बारी में 6 में चला गया, और ये 6 से जो है यहाँ पे 1, और ये 150 बारी में। तो जो नंबर ऑफ वोटर आएंगे वो 15 के 0 0 आगे कितने मर्जी आएंगे। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही है ना, आगे हमें नहीं देखना। तो ये हमारा सही है, एक लाइन में आंसर आ गया। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि एक ही गति से जो है एक निश्चित दूरी को तय करती है। यदि, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखें इसको हम कैसे करते हैं। यदि अगर वो 12 किलोमीटर तेज चले तो वो 8 घंटा जो है कम टाइम लेती है, ये ध्यान रखना। अगर वो 12 किलोमीटर धीरे चले तो वो अपने जो पहले जो टाइम लेती थी नॉर्मल स्पीड से चलने में, वो 12 घंटे उससे ज्यादा ले रही है। तो हमें बताना है कि दूरी कितनी लंबी है। बहुत बढ़िया, मान लेते हैं कि पहले जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, x, ठीक है ना। अब जो है वो कितने ज्यादा ले रही है, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रही है, ठीक है। अब इनका हो गया डिफरेंस, हम लेते हैं इन दोनों स्पीड का डिफरेंस आ गया 12, और यहाँ पे समय कितना ले रही है वो 8। एक्चुअल में क्या है, ये एक डिस्टेंस जो होता है, जो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसी के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके एक ये चीज निकाला गया है कि जब यूनिफॉर्म स्पीड हो, है ना, स्पीड सेम हो, चेंज ना हो, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड हो सिंपली, अगर आप इतना ध्यान रखें, और डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट हो, यानी कि डिस्टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, सेम डिस्टेंस वो तय कर रही हो। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये डिस्टेंस जो होता है वो हो जाता है एक स्पीड प्लस जो इसकी स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। मान लेते हैं स्पीड 1 और ये स्पीड 2 हो गई, जो, और नीचे आ जाता है इनका डिफरेंस, है ना, मोड आएगा, क्योंकि इनमें हम सिर्फ और सिर्फ जो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो लेंगे, प्लस यहाँ पे टी टाइम, इस दूरी का ये हमने फॉर्मूला निकाला था कि अगर वो एक दूरी, किसी निश्चित दूरी को एक स्पीड s1 से, या फिर स्पीड में चेंजेस आ गए s2 हो गए, अगर वो टी टाइम ले रही है तो ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सिंपली इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं। आपको अगर ना समझ आए तो आप सिंपली थोड़ा सा जो है याद कर लीजिए, इसको मैं किसी और वीडियो के अंदर इस फॉर्मूले को और एलैबोरेट कर दूंगा, इस वीडियो की लेंथ नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आ गया। अब वही है, दूसरी कंडीशन क्या आती, सेम डिस्टेंस को मान लेते हैं वो पहले x स्पीड से कर रही थी, लेकिन अब उसने 12 से घटा दी स्पीड, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया, वो भी 12, लेकिन अब समय जो क्या लग रहा है वो t समय, यानी कि 12 समय, उसको 12 घंटा ज्यादा लगा।
तो ये 12 से 12 चला गया, यहाँ x से ये x चला गया, ये 4 से 2 बारी में, ये 4 से 3 बारी में, तो ये 2x प्लस 24 और ये 3x माइनस 36। तो यहाँ पे ये 2x इधर आ गया और ये 36 इधर आ गया, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x में से 2x किया तो x और ये प्लस हो गया तो कितना आ जाएगा हमारा 60। तो जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है हम सिंपली जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो अब यहाँ किसी भी एक फॉर्मूले में जो है कंडीशन में हम रख लेते हैं। तो जैसे ये होगी 60, अब जो है उसने बढ़ा दी स्पीड 72 कर दी, नीचे आ गया 12, 8 जो है डिस्टेंस वो ले रहा था, 8 घंटा वो टाइम ज्यादा ले रहा था। तो देखो जी 12 से ये 5 बारी में चला गया तो 8 पंजे 40 इंटू 72 तो कितना हो जाएगा 4 2 8 7 28, तो ये 2880 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। तो हमारे ये ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो गया। 2880 किलोमीटर इसका दूरी थी जो उसने एक यूनिफॉर्म स्पीड से तय। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। हो सकता है आपको ये समझने में दिक्कत हो, लेकिन आपको क्या है कि दोबारा से वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और अपने आप एक किसी डिस्टेंस नॉर्मल इसी तरीके से इसी फॉर्मूले पे आप अटेम्प्ट करके इसको करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप देखिए बीच में जब आप इसको इसी फॉर्मूले से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बीच में आपको ये फॉर्मूला जरूर मिलेगा, तब आपको समझ आए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो डिफरेंट नंबर्स का एचसीएफ 1 हमेशा होगा, कब? एक ही कंडीशन में, जब दोनों नंबर प्राइम हो। ठीक है, प्राइम नंबर वो होता है जिनमें कोई 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, एक सर्टेन समय है ना, एक निश्चित धनराशि दुगनी हो जाती है 8 साल में साधारण ब्याज पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमें सिंपली जो है क्या करना होता है, हम 100 से जो भी टाइम दिया होता है उसको 8 से डिवाइड कर देते हैं। जब भी डबल की बात हो रही है तब मैं बता रहा हूँ आपको, इस कंडीशन के अंदर सिर्फ डबल वाले कंडीशन में 100 को 8 जो भी टाइम दिया होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये 25/4 हो जाता है। तो इसका अगर हम आंसर ये 25/2 हो जाता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12.5%। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। अब इसको हमने किया गया सिंपली कुछ नहीं है, इसमें तो वैसे कुछ और भी होता है, लेकिन आप इतना समझिए सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी होता है अपॉन 100। तो इंटरेस्ट 1 मिल रहा है, प्रिंसिपल 1 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम हमें 8 साल दिया है अपॉन 100। तो यानी कि 100 इधर आके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ऊपर हो गया 100 और नीचे 8 हो गया। इसी को हमने सीधा ऐसे किया। ठीक है, बार बार हमें ऐसा नहीं लिखना, सीधा हमें ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वॉल्यूम दे रखा है सॉलिड स्फेरिकल बॉल का 972 पाई। ठीक है, इसको मेल्ट करके 27 आइडेंटिकल स्फीयर बनाए जाते हैं जिसके अंदर कोई वेस्टेज नहीं होती। तो हमें बताना है कि टोटल सरफेस एरिया इस 27 स्फेरिकल बॉल का। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे तो वैसे नहीं बन रही बात, लेकिन देखना ये 27 दे रखा है ना, तो 3 का मल्टीपल ये 9 का मल्टीपल है ना, तो लेकिन यहाँ पे सारे 9 के मल्टीपल, लेकिन ये आपको ऑप्शन में स्टार्टिंग में चेक करना चाहिए। यही तरीका होता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। अगर यहाँ पे 27 दिया है तो 9 या 3 का मल्टीपल आंसर आएगा, तो हमें यहाँ चेक कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ सारे के सारे मल्टीपल है, तो एग्जामिनर हमसे ये सॉल्व करवाना चाह रहा है। तो वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब ये हमको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 972 पाई। तो ये पाई से पाई कट गया हमारा, और ये 4 से अगर देखे तो ये 2 से 8 बारी में, 4 से 16 बारी में, 3 से ये 12, तो आर क्यूब जितना आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा। अगर हम इसको देखें तो 3 से अगर देखें 3 8 3 1 3 और ये 3 3 9, है ना। तो ये आ गया 9 और ये 9 इंटू 9। ठीक है जी, ये आ गया हमारा। तो आर जो आ जाएगा रेडियस वो हमारी कितनी आ गई, हमारी 9 आ गई। लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये 27 बॉल्स का बना है यहाँ, है ना। तो यहाँ 27 बॉल्स का जो है रेडियस हमें लेना है। तो ये देखो 9 से 9 3 27 और 3 से ये 3 3 9, तो ये 9 3 27 आर क्यूब आ गया। तो आर रेडियस जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो रेडियस आ गया 3। अब हमें जो है क्या टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब 27 बॉल का है, 4 है, पाई का टर्म तो हमें निकालना है, रेडियस हमारा 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, पाई के टर्म में निकालना है। तो अगर हम देखें इसको 7 चौक 28 8 9 72, तो यानी कि 2 यूनिट दिया जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ड्रम के अंदर 7/18 बॉल जो है वो रेड है, 8/15 बॉल जो है वो ब्लू है और बाकी बची भी जो है येलो है। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं एलसीएम किसका, 18-15 का। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 18-15 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये आ जाता है, हम मान लेते हैं 90। कितना, 90 लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या, ये टोटल बॉल हो गई, है ना। अब इसके अंदर देखिए क्या है, ये रेड बॉल कहता है 7/18। 7/18 की अगर हम बात करेंगे तो रेड बॉल कितनी हो जाएगी, ये 18 से 5 बारी में, ये 35 बारी में। तो 8/15 ब्लू थी, है ना। अब इसका 8/15 की बात करें हम तो कितना हो जाएगा, ये हमारा
ये हो जाएगा हमारा 15 से 6 बारी में, तो 8 से 48, तो 48 ब्लू हो गई। अब ये 90 में से यहाँ पे आ जाएगी येलो, 90 में से हमें कितनी माइनस करनी है, 35 प्लस 48, है ना। तो ये कितनी हो गई हमारी, 90 में से ये माइनस हो जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारी, 8 5 13, 4 3 7 और 1 तो यानी कि 7 येलो बॉल हो गई। बिल्कुल ठीक है। अभी क्या कहता है कि इफ देयर वर 84 मोर बॉल रेड बॉल देन द येलो बॉल, यानी कि जो लाल बॉल और येलो बॉल का डिफरेंस दे रखा है वो 84 दे रखा है। बहुत बढ़िया। तो ये रेड बॉल हो गई और ये येलो बॉल, तो इनका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या आ गया, 35 में से 7 जाएगा, तो यानी कि ये 28। तो इस 28 यूनिट की वैल्यू जो है 84 दे रखी है, तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कितना, ये 3 गुना हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल निकालनी है, तो इस 90 को भी हम 3 गुना कर देंगे, तो 9 27, 270 बॉल हमारी उस बैग के अंदर थी। बहुत मजेदार क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी जो है किसी काम को, ए और बी जो है किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं। ए उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में अकेले करते हैं। तो देखते हैं जी, ए प्लस बी जो है एक काम को 10 दिन के अंदर करते हैं, और ए अलोन जो है उस काम को 15 दिन में करता है, सी उस काम को जो है 20 दिन में करता है। अच्छा, ये टाइम एंड वर्क का एक चीज है कि ये काम ही काम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं इनका 10 15 20 का, तो इसका जो एलसीएम आ जाता है वो हमारा आ जाता है कितना, 60। ठीक है। अब यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी, एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है। तो 10 से ये 6 बारी में गया, 15 से 4 बारी में, 20 से ये 3 बारी में चला गया। तो यहाँ पे ए और सी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है। तो यहाँ ए प्लस बी की एफिशिएंसी, यानी एक दिन में वो 6 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, क्योंकि ए की एफिशिएंसी यहाँ से 4 है, तो 6 माइनस 4 यानी कि 2, बी की एफिशिएंसी 2 हो गई एक दिन में। अब ये पूछता है बी और सी मिलकर जो है सेम काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो 60 को बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट, सी एक दिन में 3 यूनिट, तो 3 2 5, 5 से ये सीधा सीधा 12 में जा रहा है। तो यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 12 आदमी जो है किसी दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। तो आपको बताना है कि वैसी 5 दीवार जो है 49 डेज में कितने आदमी लगेंगे बनाने के लिए। तो देखिए, ये MDH वाला फॉर्मूला होता है ना, W, तो ये M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2, इसी पे हम काम करेंगे। तो देखिए मैन कितने लग रहे हैं, पहले में 12, और डेज कितने लग रहे हैं 24.5। एच होता है पर डे पर आवर, क्या लग रहा है वो अभी इसमें दिया नहीं है। और कितना काम, ये डब्ल्यू है काम, वर्क, तो वर्क यहाँ पे एक ही बॉल बन रही है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें M2 नहीं पता कितने आदमी बनाएंगे, लेकिन कितने दिन में, 49 डेज में, लेकिन काम कितना, वैसी कितनी बॉल बना रहे हैं, 5 बॉल बना रहे हैं। ठीक है जी। तो अब हमें यहाँ से ये वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं, यहाँ से एक 0 हटेगा तो यहाँ 10 आ गया है ना। तो ये 7 या 21, 7 पंजे 35, तो ये 7 से 7 चला गया, फिर ये 7 से यहाँ 35 बारी में चला गया। ठीक है ना। तो ये 5 से ये 2 बारी में चला गया, और ये 2 से यहाँ 6 बारी में चला गया। तो M2 आ जाएगा 6 गुना 5, यानी कि 30 आदमी लगेंगे ऐसी 5 दीवार 49 दिन में बनाने के लिए। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक किसी डेटा को, जो कि लोग स्कूल से वॉक टू स्कूल यानी स्कूल पैदल चल के जाते हैं बच्चे, उस डेटा को पाए जो है उसमें पाई चार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है जी। तो अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो बच्चे जो है पैदल चल के स्कूल जाते हैं, उनका जो पाई चार्ट में जो मेजर है एंगल वो 63 है। तो ये हमें परसेंटेज में बताना है। कोई बात नहीं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री जो बराबर होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है, 100% के, है ना। 360 डिग्री जो होगा वो 100% के बराबर होगा, क्योंकि कंप्लीट है ये एक सर्कल का पूरा एंगल 360 डिग्री। तो अब यहाँ से हमें 63 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो ये 100/360 इंटू 63। ठीक है। तो अभी हमारा कितना आ जाएगा, ये 1 से इधर चला गया, और ये 2 1 जा, 2 8 जा 16, 2 5 जा, है ना, और ये 9 7 जा, 9 2 जा, तो ये 35/2। तो ये हमारा 17.5% आ गया। तो हमारा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक फैमिली है जो पर वीक के हिसाब से 4 हफ्ते तक कुछ पैसा खर्चा करती है किसी आइटम्स के ऊपर। तो वो 4 हफ्ते का अगर एवरेज निकाला जाता है तो कितना निकाला जाता है, 4 वीक का जो एवरेज होता है वो निकाला जाता है 1475। ठीक है जी। अब ये फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और ये फोर्थ वीक। फर्स्ट वीक का जो एवरेज था वो तो था 1200, सेकंड वीक का जो था वो 1500 था, और थर्ड वीक का था 1875। तो हमें बताना है कि चौथे वीक में वो कितना खर्चा करेंगे कि जिससे उनका चारों वीक का एवरेज जो है 1475 ही रहे, बिगड़े ना बात। तो देखिए 1475 में ये कितना कम खर्चा कर रहे हैं, ये 275 खर्चा कर रहे हैं कम। ठीक है। अब यहाँ ये कितना ज्यादा कर रहे हैं खर्चा, 1475 से 15 खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पे ये कितना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ये यहाँ पे 400 ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, 1475 रुपए अगर हमें लाना है तो हमें ये कितना कराना पड़ेगा,
सब में 1475 एवरेज माना। अब इसका जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस 250, 400 में से 250 गया तो बच गया हमारा कितना, 150। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 150 एक्स्ट्रा, यानी कि कुल मिला के इन तीनों के अंदर जो है 150 रुपए ये एवरेज से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनको 150 से कम खर्चा करना पड़ेगा एवरेज से, तभी जाके चारों में जो एवरेज आएगा वो 1475 आएगा। तो यहाँ से जब हम 150 में माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1325 रुपए। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज का कंसेप्ट। ठीक है ना, तो ये 1325 आ गया चौथे वीक का। नहीं तो अब वही है कि चारों को मल्टी ऐड कीजिए, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इसको x मान के इसमें से फिर जो इनको 3 को मल्टीप्लाई करके इसमें 4 को मल्टीप्लाई किया था इसमें माइनस कीजिए, जो आएगा वही आएगा। तो उससे करने से बढ़िया ये था कि यहाँ डेटा आसान था तो हमने ये ऐसे कर लिए। बाकी मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा बड़ा डेटा है तो ये टाइम लगेगा। तो ये था क्वेश्चन इस वीडियो को प्रैक्टिस सेट का जो है प्रैक्टिस सेट 27 का आखिरी क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। मैंने कोशिश करी है कि एग्जाम ओरिएंटेड ही सॉल्यूशन रखा जाए। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाती है, आप लोग बीच में से छोड़ जाते हैं, जो कि आपको गलत है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सही अप्रोच जो है एग्जाम के अंदर पता होनी चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जाए, ताकि कम से कम टाइम में जो है आप मैथ्स को सॉल्व करें। क्योंकि मैथ्स जो है और रीजनिंग टाइम टेकिंग है, आप इसमें टाइम बचाएंगे तो आप जो है जीएस के अंदर ज्यादा सोच पाएंगे, आपको जो है टाइम मिलेगा कि हम जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करें, या फिर वहां पे जो है आप गेम चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक अगर सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के लिए। तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।